अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम सलाम। अरे नईम भाई, आज जो मैं आपके साथ चल के जो देखा और आपकी कुछ बातें भी सुना, इससे मुझे ये पता चल रहा कि आप बैंकों में जा रहे हैं या कलेक्टर ऑफिस में जा रहे, पुलिस स्टेशनों में भी जा रहे लोगों के लिए, लोगों के जो है परेशानियों के लिए, तो उसमें आपके लिए क्या फ़ायदा है? देखो सब ऐसा है। सबसे पहले मैं मोहम्मद नईम, अहमद पशा साहब अच्छा सवाल करें मेरे से। मैं मोहम्मद नईम KMJM का तेलंगाना का मैं प्रेसिडेंट हूँ और KMJM कर्ज से लोगों को बाहर निकालने का काम कर रहा। KMJM का मतलब फुल नेम ये है कि किसान मजदूर जागरूक मंच और विश्व शक्ति पार्टी। तो हमारा इसके अंदर एक ही मकसद है कि लोग कर्जे से कुछ ना कर ले, कर्जे की वजह से लोग अपने आप को सुसाइड ना कर ले, और बोलते सो कर्जे की वजह से घरों के अंदर ना प्रॉब्लम आ जाए। जो आजकल के हालात देखने में लोग कर्जे की वजह से हमारे बहुत सारे देखने में है, कोई तालाब में गिर के मरा, कोई फांसी डाल लेके मरा, कोई जहर पी के मरा, कोई डिप्रेशन में व्हीकल पे जा रहा, गाड़ी पे जा रहा। मान लो कि हाल की बात है, उसके ऊपर इतना कर्जा चढ़ गया, वो कर्जेदार आके घर के पास फुल्लू सताया, डिप्रेशन दिया उसको, वो टेंशन में गाड़ी बाइक चालू करा और रोड पे निकल गया। तो फिर इसमें कौन से कर्जे का मुद्दा है इसमें हम तो सारे कर्जों का सवाल उठा रहे। सारे कर्जे के बैंक का कर्जा रहेंगे, फाइनेंस का कर्जा रहेंगे या आपस का कर्जा रहेंगे, जितना जल्द से जल्द सॉल्व हो सके और जितना जल्द से जल्द लोग राहत पा सके उसके ऊपर हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आप जब मेहनत कर रहे हैं तो पब्लिक का क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक इतनी जागरूक हो रही, जो पहले कर्जे के नाम से पब्लिक डरती थी, बैंक वाला फाइनेंस वाला घर के सामने आने से, दुकान के सामने आने से थरथराती थी, कांपती थी, आज उससे सवाल कर रही, 4 डॉक्यूमेंट्स मांग रही, फिर वो आइडेंटिटी कार्ड मांग रही, ID प्रूफ मांग रही, डेट्स रिकवरी सर्टिफिकेट मांग रही। जब उसके पास है तो उसको जवाब दे रही, अगर उसके पास नहीं है तो फिर ये ले लेके तू आने के बाद हम तेरे से बात करते। तो एक उनके अंदर एक हिम्मत आ गई। तो ये बैंक वालों से हो या प्राइवेट कर्जा, कोई इंश्योरेंस, कोई जो प्राइवेट कर्जा दे रहा है, तो ये लोगों पे क्या असर होगा इसका? जो प्राइवेट कर्जा दे रहा है, हम तो प्राइवेट वालों के पास आज तक नहीं गए, किसी से नहीं करे। अगर ये मान के चलो कि प्राइवेट कर्जेदार भी है ना, कहीं से कहीं कर्जा लिया सोए, मान लो कि मैं कर्जेदार हूं, मैं किसी को कर्जा दिया, कोई किसी को कर्जा दिया, कोई किसी को कर्जा दिया, कोई किसी से लिया। अगर ये पहल करे कि ठीक है हम तो कर्जा ले लिए और आगे वाले को भी देना है, हो सकता मेरा दोस्त रिश्तेदार, मेरा भारत का, हिंदुस्तानी का, मेरे हिंदुस्तान पूरा एक मेरा एक इंसानियत है, इंसान है बोल के अगर हम आपस में इस चीज का समझौता करके, हर बात को आगे पीछे करके, हालात का समझौता करके अगर आगे पीछे कर लेके, आदमी तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा, फिटेगा एक दिन। अगर ये हिम्मत के साथ, मैं मानता हूं कि अगर एक बंदे का कर्जा अगर माफ करते चले जाए तो अपना महिला 75% कर्जे से बाहर निकल सकता। अच्छा, ये कोई मोहल्ले में अगर कोई कर्जदार कर्ज देना है किसी के घर पे, तो जो कर्जा मांगने के बहाने से जो घर तक आ जा रहे हैं, तो फिर वो हमारा जो आज का जो माहौल चल रहा है, इसके ऊपर जो हमारे घरों में बहुत असर हो रहा है, इसका ये कहाँ तक दुरुस्त है? सबसे पहली बात तो कर्जदार जिम्मेदार है इसका। सबसे पहले इसका जिम्मेदार मैं तो हमारे महल्ले के बड़े लोगों को बिठाता हूँ, चाहे वो गली का काउंसलर होंगे, चाहे गली का बड़ा लीडर होंगे, चाहे गली का एक मानवीय हस्ती होंगे, चाहे गली का वो क्या बोलते इमाम होंगे, चाहे वो गली का पंडित होंगे, वो चाहे वो गली का एक दादा होंगे। क्योंकि जब अपने महल्ले में आके अपने महल्ले के औरत बेटियों के साथ, बहनों के साथ अगर घर में घुस के कर्जे के ताल्लुक से कुछ अगर गलत अगर काम करवा रहा या कर रहा, तो मैं महल्ले के बड़े लोगों को उसका जिम्मेदार मानता हूँ। ऐसा तो ठीक है। अब इसके लिए जो है आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में ही है या स्टेट लेवल में है या कुछ इंडिया लेवल में भी आप तक इसकी आपकी आवाज आ रही है? पूरे हिंदुस्तान के अंदर कर्जा मुक्ति के नाम से भी और KMJM किसान मजदूर जागरूक मंच के नाम से भी हम लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों के ऊपर से कर्जे के दलदल से बाहर निकलना और निकालना, किस तरह से निकलना
और वो अपनी अपनी जिंदगी को किस तरह से बहाल करना और अपने पैर पे किस तरह से जम के और नई शुरुआत करना। क्योंकि हम देख रहे हैं लॉकडाउन, कोरोना, नोटबंदी, जीएसटी के बाद हालत बहुत लोगों के बिगड़ गए। तो कुछ लोग जो है वो इल्म नहीं रखते हैं कि वो सारी कार्रवाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, फिर उसके लिए क्या करना चाहिए, उनको कौन समझाना, फिर उनको क्या करना चाहिए आगे चल के, कौन से डॉक्यूमेंट पेश करना पड़ेगा इसके लिए। अहमद साहब, आप बहुत अच्छा सवाल करें कि लोगों को इसकी जागरूकता नहीं है, इसकी जान पहचान नहीं है कि हम कार्रवाई किस तरह से करना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स की, पेपर की, कानूनी कार्रवाई किस तरह से करना। हम पूरे तेलंगाना के अंदर, मैं केएमजेएम का तेलंगाना का सदर, पूरे तेलंगाना का सदर क्या और विश्व शक्ति पार्टी का, तो हम सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। अब आके मिलने से आपके ऊपर 1 रुपए से लेके 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ का भी कर्जा है, तो हम उसको किस तरह से प्रोसेस करना और किस तरह से फाइट करना, और हम कर्जे में किस तरह से सेटलमेंट करना और कर्जे को हम किस तरह से कम करवा लेके और हम अच्छी पहल करना, वो सारे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, अवेलेबल है। हमारे साथ जुड़ने से, हमारे साथ बात करने से हम इसके पेपर सब तक जरूर पहुंचेंगे, कार्रवाई भी करके देंगे। कर्ज मुक्ति मंच आपकी जो है क्या ताकत रखती है? ये पूरे विश्व में विश्व शक्ति पार्टी के साथ में केएमजे पूरे विश्व में लोगों के ऊपर से कर्ज का बोझ कम हो और इंसानियत बरकरार रहे, इसके ऊपर मेहनत करें। मतलब ये रहे कि कोई जो है अपनी जानी माली नुकसान से बच जाए, ये आपका मंशा है। बस अल्लाह कामयाब करे। तो बहुत अच्छे सवाल हमारे